ज्ञान भी इलाज भी यही है लर्न एंड क्योर। चलो चले लर्न एंड क्योर की ओर। अगर आपके जीवन में हर चीज लॉजिक से होती है, पर साथ ही अंदर एक रहस्यमयी शक्ति आपको गहराई में सोचने पर मजबूर करती है, तो संभव है आपका जन्म मूलांक 4 और भाग्यांक 7 के अद्भुत मेल से हुआ हो। यह जोड़ी जीवन में संघर्ष तो देती है, पर साथ ही आपको असाधारण दृष्टिकोण और दिव्य ज्ञान की ओर भी ले जाती है। मूलांक 4 का स्वामी राहु है, जो छिपी हुई बातों, रहस्यों, तकनीक और अनपेक्षित परिवर्तनों का कारक है। वहीं भाग्यांक 7 का स्वामी केतु है, जो अध्यात्म, अंतर्ज्ञान, त्याग और मोक्ष का प्रतीक है। जब राहु और केतु की ऊर्जाएं साथ आती हैं, तो व्यक्ति में एक गहरी जिज्ञासा, रहस्य सुलझाने की प्रवृत्ति और असाधारण मानसिक शक्ति विकसित होती है। यह संयोग व्यक्ति को दुनियावी सोच से ऊपर उठकर जीवन की गहराइयों को समझने वाला बनाता है। लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। जब मूलांक 4 और भाग्यांक 7 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करें तो ये मूलांक 4 और भाग्यांक 7 वाले लोग बहुत ही गंभीर, विश्लेषक और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ये लोग किसी बात को सतही तौर पर नहीं लेते, हर चीज की तह तक जाना इनकी आदत होती है। इनकी सोच वैज्ञानिक होती है, पर मन आध्यात्मिकता की ओर भी झुकता है। ऐसे लोग भीड़ से अलग होते हैं, समाज की परंपराओं से सवाल करने वाले और नए रास्ते खोजने वाले। कभी कभी ये लोग भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस करते हैं, क्योंकि इनका संसार बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा, करियर और प्रोफेशन में ये व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं जहां लॉजिक और रिसर्च का मेल होता है, जैसे टेक्नोलॉजी, साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर या डिटेक्टिव लाइन। इनके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता होती है, इसलिए ये लोग जटिल समस्याओं का समाधान निकालने में माहिर होते हैं। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित हो जाए, तो ये बहुत बड़े हीलर, रहस्यवादी या मार्गदर्शक बन सकते हैं। तीसरा, प्रेम और वैवाहिक जीवन में प्रेम जीवन में ये लोग बहुत वफादार पर रहस्यमयी होते हैं। अपनी भावनाएं खुलकर नहीं जताते, जिससे पार्टनर को कभी कभी दूरी महसूस होती है। ये प्यार में गहराई चाहते हैं, पर खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। विवाह में मन और सोच का मेल बहुत जरूरी होता है, वरना गलत फहमियां जन्म ले सकती हैं। आध्यात्मिक या बौद्धिक समझ रखने वाला जीवन साथी इनकी सच्ची खुशी बनता है। चौथा है, जीवन की चुनौतियां। राहु और केतु की ऊर्जाएं जीवन में अक्सर कंफ्यूजन, मानसिक बेचैनी और अस्थिरता लाती हैं। ये लोग कभी कभी खुद ही अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हैं। भरोसे की कमी, एकाकीपन और अतीत के अनुभवों से ग्रसित रहना इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। इन्हें सीखना होता है कि हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कुछ बातें जीवन में विश्वास से ही संभलती हैं। पांचवां, भाग्य और सफलता में इनका भाग्य देर से खुलता है। लगभग 32 वर्ष की उम्र के बाद जीवन में स्थिरता और सफलता मिलने लगती है। ये जितना संघर्ष करते हैं, उतनी ही मजबूत नींव बनाते हैं। राहु और केतु दोनों कर्म और ज्ञान के ग्रह हैं, इसलिए जब ये अपनी दिशा सही कर लेते हैं, तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। सफलता इन्हें मेहनत और आत्मचिंतन के बाद ही मिलती है। छठा है, बीमारियां और उनके उपाय। मूलांक 4 और भाग्यांक 7 वाले लोगों को नर्वस सिस्टम, मानसिक तनाव, नींद की समस्या और पेट संबंधित रोगों का खतरा रहता है। उपाय में चंद्रमा और गुरु की शक्ति बढ़ाने के लिए रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें, सफेद वस्त्र पहनना और चांदी का प्रयोग शुभ रहता है। जल में कपूर या गुलाब मिलाकर नहाना मानसिक शांति देता है। शनिवार और मंगलवार को राहु केतु शांति के लिए भगवान शिव की उपासना करें। और आखिरी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। यह जोड़ी आत्मा के गहरे सफर की प्रतीक है। ये लोग अक्सर जीवन के रहस्यों, जन्म मरण या कर्म सिद्धांत में गहरी रुचि रखते हैं। ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण से इनका जीवन रूपांतरित हो सकता है। जब ये अपने भीतर के क्यों का उत्तर खोज लेते हैं, तब इनका जीवन दिव्यता से भर उठता है। मूलांक 4 और भाग्यांक 7 के जीवन की पूरी समरी बता देती हूँ। मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का मेल जीवन में रहस्य, गहराई और आत्मज्ञान का प्रतीक है। राहु की व्यावहारिक सोच और केतु की आध्यात्मिक शक्ति इन लोगों को अलग पहचान देती है। ये जीवन में देर से पर बहुत गहराई से खिलते हैं। संघर्ष इनका साथी है, पर सफलता इनकी नियति। जब ये खुद को पहचान लेते हैं, तो दुनिया इनके ज्ञान और सोच की कायल हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें क्या आपका भी मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है। अगले वीडियो में हम और भी न्यूमेरोलॉजी सीक्रेट्स लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।